इंद्रसदवन्दियाडं त्युवडित मधुरविशदवाक्काडम् अन्तातीतगुडाडं रमोजिडाडं जिदभवाडं नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ईरियाडं नमो झायाडं नमो लोय सपसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी खजरट मूलनायक मुनि सुकृतनाथ भगवान की, परम पूज भट्टाचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, परम पूज भट्टाचार्य भगवान ओम गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, उत्तम तप धर्म की, पर्वादिराज प्रदूषण पर्व की, भगवतो अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, हम जिस कुल में जन्मे हैं वो जो धर्म है वो अनादि निधन धर्म है। कौन सा? जैन धर्म जो है वो अनादि निधन धर्म है। अनादि निधन कहने का मतलब कि ना इस धर्म की कोई शुरुआत है ना इस धर्म का कभी अंत है। तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम इस धर्म में जन्मे हैं जो धर्म अनादि से अनंत काल तक चलता आया है, चलता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि महावीर भगवान के समय से हमारा धर्म शुरुआत हुई थी तो वो जैन धर्म का नाशक है। ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे और आजकल युवा भी क्या समझते हैं कि महावीर भगवान के समय से जैन धर्म प्रारंभ हुआ था। ये सत्य क्या? आपको खुद पता है आपके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ स्वामी महावीर स्वामी जी कितने वर्ष पहले हो चुके थे और आदिनाथ भगवान इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। आदिनाथ भगवान से भी हमारा धर्म प्रारंभ नहीं हुआ था। यदि तुमने ये भी कहा कि आदिनाथ भगवान ने हमारा धर्म प्रारंभ किया तो भी तुमने जैन धर्म का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि तुमने ही कह दिया कि हमारा धर्म आदिनाथ भगवान से स्थापित हुआ, इसका मतलब जो आपने त्रिकाल चौदशी की पूजा करती ना, तो भूत के तीर्थंकरों का क्या कर दिया आपने? अभाव कर दिया। लेकिन भूत में तीर्थंकर थे कि नहीं? उनके पहले भी थे कि नहीं? सिद्ध भगवान कितने? अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि अपन बोलते हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की। मतलब ये धर्म अनादि से। जैसी आपकी आत्मा को किसने जन्म दिया? आजकल के बच्चे कहते हैं कि मुझे भगवान ने बनाया। किसने बनाया? भगवान ने किस किस की आत्मा को बनाया? आप लोगों की आत्मा को भगवान ने बनाया कि आपने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया आपकी आत्मा को? आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। जो छह द्रव्य हैं वो त्रैकालिक हैं। ना इन छह द्रव्यों को किसी ने बनाया, ना इन छह द्रव्यों का कोई अंत कर पाएगा। चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, चाहे काल हो। ये छह द्रव्य अनादि निधन है। ना इनको किसी ने बनाया, ना इनका कोई नाश कर पाएगा। छह द्रव्य में जीव द्रव्य क्या होता है? एक बार शुद्ध हो जाए तो वो कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन पुद्गल द्रव्य शुद्ध होने के बाद भी अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु कौन सा है? शुद्ध पुद्गल है ना। छह द्रव्य में आपको एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देता है। छह द्रव्य में आप बताओ आपने कौन सा द्रव्य देखा? कोई सा द्रव्य देखा?
आप बोलोगे हम पुद्गल द्रव्य देखते हैं, पुद्गल दिखाई देता कि नहीं? दादाजी पुद्गल दिखता कि नहीं? पुद्गल पुद्गल दिखता है क्या? पुद्गल पुद्गल किसी को दिखाई नहीं देता। पुद्गल शुद्ध पुद्गल जो परमाणु है वो किसी को दिखाई नहीं देता। इन चक्षु का विषय ही नहीं है वो पुद्गल। पुद्गल दिखाई देता किसको? शुद्ध पुद्गल मान सर्वावधि ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं उनको दिखाई देता और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय है। लेकिन सामान्य जीव को पुद्गल दिखाई नहीं देता। ये क्या है? स्कंद है, स्कंद। पुद्गल के परमाणु मिलकर जो स्कंद बनता है वो अवस्था आपको दिखाई देती है। पुद्गल दिखाई नहीं देता, ना शुद्ध द्रव्य दिखाई देता। इसलिए जो चीज हमें दिखाई देती हम उसी को ना माने, जो हमें नहीं भी दिखाई देती वो भी हम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने अभी एक दिन बताया था उस मंदिर में कि आपके किशनगढ़ से कोई हेलीकॉप्टर निकला, एरोप्लेन निकला, तो आपने जहां तक देखा, कहां तक देखा? जहां तक आपको दिखाई देता आप देख रहे हो कि प्लेन जा रहा है। कितनी देर आपको दिखाई देता है? 5 मिनट। 5 मिनट दिखाई दिया तो क्या जब आपको दिखाई देना बंद हो गया तो क्या उस एरोप्लेन का अभाव हो गया? क्या हुआ? उसका अभाव नहीं हुआ। तुम्हारे चक्षुओं का क्षयोपशम उतना नहीं था कि तुम उसको देख पाते, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ है। जैसे लोग संसार में सूर्य की पूजा कर रहे हो, तो सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? वो भी जैन धर्म का ही विज्ञान सिद्धांत है। चक्रवर्ती जो होता है, सूर्य एक जैन धर्म में ज्योतिष विमानों का, देवों का विमान है। वहां पर उस विमान में चैत्यालय बना हुआ है, उस पर जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाएं हैं, उनकी देव लोग पूजा करते हैं। तो चक्रवर्ती के चक्षु में इतना क्षयोपशम होता है कि वो अपने छत से जो सूर्य बिंब में भगवान की प्रतिमा विराजमान, उसके दर्शन वहां से कर लेता है और उसके अर्घ चढ़ा देता है। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। ये हमारे चक्षु के विषय का अभाव है, ना कि सूर्य में भगवान का अभाव हो गया। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा? सब लोगों को नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा कठिन हो गया। कहने का मतलब कि 6 द्रव्य हैं, हमें उस पर आस्था रखना पड़ेगी, क्योंकि हमारी आस्था ही हमें एक दिन भगवान बनाती है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि व्यक्ति सारे ग्रंथों का ज्ञान कर ले, लेकिन एक शब्द भी अश्रद्धान हो जाए, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। और आपको एक भी शब्द का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको सारी जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धान है, तो तुम सम्यक दृष्टि हो। अब आपको सम्यक दृष्टि बनना है कि मिथ्या दृष्टि? आपको ज्ञान नहीं भी हो तो इतना स्वीकार करना कि भगवान जो आपने कहा है वो सत्य है। हम नहीं जानते, हम अल्प बुद्धि है, हम अज्ञानी है, लेकिन जो आपने कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी ज्ञान से बताया है? आपने जो जिनवाणी बताई है वो आपके केवल ज्ञान से निकली है, इसलिए वो झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए संसार में जो जीव भटक रहे हैं उस बंध का कारण मात्र एक ही है, उसका नाम है क्या? राग। जितना राग होगा जीव को वो संसार में भटकता ही रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में लिखा, रत्तो बंधदिकम मुंचति जीवो विराग सा पढ़ो, ऐसो जड़ो विदेशो तमहा कम्मे सुमारच। क्या कह रहे वो? रत्तो बंधदिकम, राग ही बंध का कारण है। मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जिस जीव के अंदर विराग भाव आ जाता है वो छूट जाता है। लेकिन आपने आज तक कर्मों को दोष दिया है, कर्म ने बंद कर लिया, कर्म ने बंद कर लिया। कर्म ने बंद नहीं किया। कर्म बंद होते क्या अपने आप? संसार में सबसे ईमानदार कोई वस्तु है, उसका नाम है कर्म। सबसे ईमानदार, उससे ईमानदार कोई है ही नहीं है। कर्म सबसे ईमानदार वस्तु है, कर्म से ईमानदार कोई नहीं। वो कहता है तुम राग करोगे, तुम देश करोगे तो मैं बंध को प्राप्त होऊंगा। यदि तुम राग देश नहीं करोगे मैं तुमसे बंध नहीं सकता। ये दादाजी बैठे, भैया आप बैठे, आपने सिर में तेल लगाया,
और अपने हाथ को सिर पे ले जाना, ऐसा करो, फिर उसको जमीन में लगाना, तो क्या होगा? तेल लगाने के बाद तुमने जमीन में हाथ लगाओगे तो क्या होगा? तेल लगाओगे, फिर जमीन में हाथ लगाओगे तो धूल के कण चिपकेंगे, फिर तुम गाली किसको दोगे? तुम भला बुरा किसको कहोगे? वो धूल के कणों को कहोगे कि धूल के कण चिपक क्यों गए। लेकिन गलती किसकी थी? गलती किसने की, बताओ ना आप। तुमने तेल नहीं लगाया होता तो धूल के कण तुम पे चिपकते क्यों? अखाड़े में एक व्यक्ति कुश्ती भी लड़ता है, शरीर में तेल नहीं होता है, वो धूल में सना हुआ होता है, लेकिन धूल के कण उसके शरीर में चिपकते नहीं है। समझ रहे हो आप? चिपकेंगे क्या? इतना तो ज्ञान है ना, आप अपने ज्ञान से सोचो। कोई व्यक्ति तेल लगाए बिना धूल में भी कूद गया तो कितने धूल के कण उससे चिपकेंगे? कितने चिपकेंगे? बहुत कम धूल के कण उससे चिपकेंगे। लेकिन एक व्यक्ति पूरे शरीर में तेल लगाकर धूल में कूद गया तो कितने चिपकेंगे? पूरा शरीर धूल से दूषित हो जाएगा। तो हम दोष देंगे धूल के कणों को कि तुम हमसे क्यों चिपक गए, जबकि धूल के कणों का कोई दोष नहीं था। तुमने तेल नहीं लगाया होता तो धूल के कण तुमसे नहीं चिपक सकते थे। बंध का कारण ऐसा ही है, हम अपनी आत्मा में राग द्वेष परिणाम करते हैं, उससे हमें कर्म का बंध होता है। लेकिन कर्म का बंध बिना राग द्वेष किए परिणाम होता ही नहीं है। तीन लोक में कर्म वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, पूरे तीनों लोक में, यहाँ भी कर्म वर्गणाएं हैं, लेकिन वो तुमसे बंध को प्राप्त नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तत्जन्य राग द्वेष नहीं करोगे, उससे तुम नहीं बंधोगे, और राग द्वेष करोगे तो बंध तो नियम से होता ही है। इसलिए बंध से छुटकारा चाहते हो तो किससे छूटना पड़ेगा? अपने राग द्वेष परिणामों से छूटना पड़ेगा, तभी बंध का अभाव हो पाएगा। आज उत्तम तप धर्म का दिन है, और तपस्या किए बिना आज तक संसार में कोई जीव मोक्ष नहीं गया, क्योंकि तपस्या ही निर्जरा का कारण होती है। सोना भी आपको सुंदर दिखाई देता है, चमकता दिखाई देता है, कब? जितना सुनार उसको तपाता है उतना उसमें चमक आती है। और सोना डर जाए कि मुझे अग्नि में नहीं जाना तो कितना चमकेगा, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो सोना को अग्नि में जाना ही पड़ता है, किस लिए? यदि अपने जीवन में निखार चाहता है, चमक चाहता है, तो सोने को अग्नि का सानिध्य लेना ही पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को यदि तुम्हें सिद्धि शिला तक पहुंचाना है तो तपस्या का सहारा लेना ही पड़ेगा। तपस्या किए बिना जो तुमने पूर्व में कर्म किए हैं उनकी निर्जरा हो नहीं सकती। अब वो तपस्या 12 प्रकार की है। देखो, जब तक आपके शरीर में क्षयोपशम है, शक्ति है, तब तक साधना कर लो। बूढ़े लोगों को आप देखो, बूढ़े लोग तपस्या नहीं कर सकते। आपकी इंद्रियां अभी काम कर रही हैं, इसलिए इंद्रियों को तपस्या में लगा दो। जब बूढ़े हो जाओगे तो कोई इंद्रियां तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम तपस्या क्या करोगे? आपको अपनी आंखों के पलक को झपकने में भी अपने वीर अंतराय कर्म का क्षोभन चाहिए होता है। देखो, ये सिद्धांत की बात है। आप अपनी आंख को भी पलक को झपकते हो, इसमें आपके वीर अंतराय कर्म का क्षोभन चाहिए होता है, उसमें भी शक्ति लगी है, अभी आपको पता नहीं चलता। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि छोटा होता ना जब बच्चा, तो जहां पैर मारता है वहीं सोचता है कि जमीन से पानी निकल जाए। क्यों? अभी उसके शरीर में ताकत है। लेकिन एक सूत्र और याद रखना जीवन में, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन जीवन में एक से नहीं होते। दो चीजें हैं, सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन जीवन में एक से नहीं होते, दोनों में अंतर है। जो व्यक्ति आज बूढ़ा है, क्या वो कल जवान नहीं था? जैसे कोई जवान व्यक्ति है, हम उससे पूछें कि तुम्हारी भविष्य की पर्याय क्या होने वाली है, क्या होगी भैया? आपकी भविष्य की पर्याय क्या होगी? जो आपके आगे वो दादाजी बैठे, हम आपसे पूछें कि आप भविष्य में कैसे हो जाओगे, तो आप कहोगे जो आपके सामने दादाजी बैठे
वो मेरा भविष्य बैठा हुआ है। और दादाजी से पूछे तुम्हारा भूत क्या था, तो दादाजी क्या कहेंगे, जो पीछे जवान व्यक्ति बैठा है वो मेरा भूत बैठा हुआ है। इसलिए दादाजी भी क्या करें, निराश नहीं हो और जवान व्यक्ति भी निराश नहीं हो। इस शरीर का परिणमन ऐसे ही होता ही है। आप राजस्थान के रहने वाले हो, किशनगढ़ के हो कि नहीं, दाल चूरमा बाटी तो खाते ही होंगे, यहाँ की प्रसिद्ध चीज है, खाते कि नहीं, सभी खाते होंगे। कितना घी डाल के खाते हो कि मतलब घी हाथ से सन जाए, आप कितना घी खाते आप लोग। दाल बाटी चूरमा जीवन भर खाई, दादी ने भी खूब खाई, दाल बाटी चूरमा खाई कि नहीं दादी। देखो इतनी दाल बाटी चूरमा खाई, लेकिन खाते खाते ये क्या सोच रही थी कि मुझे शरीर में ताकत रहेगी, ये शरीर कभी मुरझाएगा नहीं। घी खा रहे ना तो शरीर में ताकत रहेगी। खाते खाते भी शरीर के परिणमन को रोक नहीं पाई और देखते देखते उनका शरीर ढल गया। ढला कि नहीं। इसलिए एक सूत्र आप आज जीवन में याद करके जाना, कौन सा, तत्वम व्यवस्थितम। क्या सूत्र है, तत्वम व्यवस्थितम। बोलो अपने मुख से, तत्वम व्यवस्थितम। तत्व जो है वो अपने आप में व्यवस्थित है। तुम शरीर को कितना ही रबड़ी खिलाओ, घी पिलाओ, दूध पिलाओ, कुछ भी करो, विटामिन की गोली खाओ कि भैया हमारा शरीर हमेशा चमकता रहे, लेकिन एक भी जीव अब यहाँ ऐसा बता दो कि बुढ़ापे होने के बाद भी उसके शरीर में जैसी जवानी में चमकती ऐसी बुढ़ापे में रहेगी, कोई है क्या ऐसा, है कोई, है कोई भी नहीं है। इसका मतलब है कि जिनवाणी हमें सिखा रही है कि उसके अनुसार हमें अपनी बुद्धि व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तत्व तो व्यवस्थित ही रहेंगे, तुम उस तत्व की व्यवस्था को नहीं समझोगे तो बुद्धि अव्यवस्थित हो जाएगी। क्या होगा, जब बूढ़े हो जाओगे और चने चबाने की आदत रहेगी तो दादी अब रोने लगे कि अरे जब जवान थे कितने चने चबाए, अब तो सतुआ ही खाने लगता। सतुआ, चना को सतुआ जानते क्या आप लोग, जब चने को पीस देते तो वो गेहूं और चना का सतुआ बन जाता है। एक समय इनका भी था कि जब चने चबाती थी, लेकिन आज इनका क्या समय आ गया, अब सतुआ खाने का समय आ गया। और यदि उनको जवानी की आदत रही तो इनको इस समय में रोना पड़ेगा कि कहाँ गए हमारे वो दिन जब हम भी चना चबाते थे। तो तुम्हें तत्व के अनुसार अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लेना चाहिए समय रहते। यदि नहीं कर पाए तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब व्यक्ति पलंग में पड़ा होता है कोई उसका साथ नहीं देता है। देखो दुनिया में आपका कोई साथी नहीं है, विश्वास मानो, दुनिया में मात्र एक धर्म ही आपका साथी है जो अंतिम समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। आचार्य भगवान हम लोग को कहा करते हैं कि दुनिया में किसी को अपना मान के मत जियो। जो तुम्हारे गले में हाथ डालकर चलता था एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो तुम्हारा गला निकालने के लिए खड़ा हो जाता है। कैसा, जो 24 घंटे तुम्हारे गले में हाथ डाल के चलता था और समय बदल जाता है तो वही व्यक्ति तुम्हारा गला निकालने के लिए खड़ा हो जाता है। होता कि नहीं। इसलिए जीवन में किसी को अपना स्वीकार नहीं करना, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को अपना स्वीकार करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है, क्यों, जब तक उसका चारित्र अच्छा है तब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है। और यदि उस व्यक्ति का चारित्र खराब हो जाए तो जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता था वो तुमसे मिलने भी नहीं आएगा। इससे अपन को क्या सीख मिली कि कोई हमारा शत्रु, कोई हमारा मित्र नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र हमारा है, पर हमारा कोई भी नहीं है। बेटे सम्मान आपको घर में दे रहे, बेटी आपको सम्मान दे रही, क्यों, जिनकी मन में भ्रम हो ना कि हमारे घर वाले हमारा सम्मान करते हैं, उनको एक दिन क्या करना चाहिए, एक दिन उनको पागल हो जाना चाहिए। पागल, एक दिन के लिए पागल होकर देखना आप लोग। एक दिन पागल हो जाओगे तो जो बेटा तुम्हारी 24 घंटे सेवा करता था 3 दिन 4 दिन सहेगा, या फिर तो तुम्हें कुर्सी में बांध के कमरे में बंद कर देगा या फिर पागल खाने भेज देगा। भेजेगा कि नहीं,
तो इस जीव को अपने इस तत्व पर चिंतन नहीं करता, इसलिए संसार के सब जीवों को अपना मान के जी रहा है और राग कर रहा है। लेकिन जब तक राग करोगे तब तक बंध को ही प्राप्त करते रहोगे। जब तुम्हें निर्बंध होने की भावना आए उस समय अपने राग और द्वेष पर कंट्रोल करना सीख लेना। तो उत्तम तप धर्म हमें सिखाता है कि तप दो प्रकार का होता है, एक बहिरंग तप, एक अंतरंग तप। तो बहिरंग तप जो होते हैं वो अंतरंग तपस्या करने के लिए बहिरंग तप होते हैं। माँ, आप लोग दूध गर्म करते हो? दूध गर्म करते कि नहीं? दूध ऐसे गर्म नहीं कर सकते आप। दूध गर्म करने के लिए आपको पहले क्या गर्म करना पड़ेगा? पहले दूध को पात्र में रखोगे, पात्र को गैस में रखोगे, पहले दूध गर्म होगा कि पहले पात्र गर्म होगा? पहले क्या गर्म होगा? दूध गर्म करने के लिए पहले आपको पात्र को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद दूध गर्म होगा। और पात्र के बिना भी दूध गर्म नहीं हो सकता है। हमारा लेकिन लक्ष्य क्या है? पात्र को गर्म करना कि दूध को गर्म करना? हमें अपना लक्ष्य क्या बनाया था? पात्र गर्म हो रहा है, लेकिन पात्र को गर्म करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य दूध को गर्म करना है। इसी प्रकार बहिरंग तपस्या जो है वो पात्र के जैसी है। पहले पात्र गर्म होगा, उसके बाद दूध गर्म होगा। बहिरंग तपस्या उतनी कार्यकारी नहीं है। बहिरंग तपस्या जो की जाती है वो अंतरंग तपस्या की साधना के लिए बहिरंग तपस्या की जाती है। 12 प्रकार का तप होता है। बहिरंग तपस्या क्या क्या है जो आप अभी करते होंगे बहुत सारे लोग? एक आसन, अनशन, मनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। ये 6 प्रकार का क्या है? बहिरंग तपस्या है। लेकिन बहिरंग तपस्या करते करते कोई जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, यो न वेत्ति परम देहा देव मात्मानमप्यम लभते साना निर्वाणम तत्वापि परमम तपः। कि जीव बहिरंग तपस्या कितनी भी कर ले वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक अंतरंग तपस्या नहीं करेगा। तो अंतरंग तपस्या कौन कौन सी है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और अंतिम तपस्या है, उसका नाम है ध्यान। जब तक जीव ध्यान नहीं करेगा तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिस जीव का जैसा क्षयोपम है उसको वैसा करना चाहिए। श्रावक के 6 कर्तव्य बताए, क्या क्या? पहले ध्यान तो बहुत अंतिम तपस्या है, पहले आप श्रावक के कर्तव्यों को तो पालो। श्रावक के क्या कर्तव्य हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन श्रावक वही है जो क्या करे? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय करे, संयम से रहे, विसर्ग। ये मतलब जो श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। क्यों 6 कर्तव्य क्यों बनाए? क्योंकि एक कार्य करने में बहुत समय तक माइंड नहीं रह सकता है। एक बच्चा भी स्कूल जाता है तो एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता कि टीचर ऐसा कर लेते, सोमवार को मैथ पढ़ाई जाएगी, मंगलवार को साइंस पढ़ाई जाएगी, बुधवार को ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, तो बच्चा पागल हो जाएगा कि नहीं? क्यों? माइंड की मेंटेलिटी को बदलना पड़ता है। 1 घंटा मैथ पढ़ी तो व्यक्ति मैथ पढ़ते पढ़ते थक जाता है, फिर पीरियड बदल जाता है, मैथ के बाद साइंस पढ़ाई जाएगी, उससे थोड़ा रेस्ट मिल गया, दूसरा पढ़ने में मन लगता है। ऐसे ही श्रावक के 6 कर्तव्य बताए कि पूजा करते करते थक जाओ तो गुरु की उपासना करो, फिर स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो और दान करो। ऐसे श्रावक को अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। तो उत्तम तप धर्म के दिन हमें इतना ही सीखना है कि हम अंतरंग तपस्या नहीं कर पाए तो बहिरंग तपस्या करते रहना। एक दिन बहिरंग तपस्या आपको अंतरंग तपस्या की ओर ले जाएगी। पहला कदम नहीं बढ़ाओगे तो मंजिल में कभी नहीं पहुंचोगे। धीरे धीरे भी कदम बढ़ाते जाओगे सही दिशा में तो एक दिन मंजिल में पहुंच जाओगे। आपने छोटे में कछुए की और गाय की कहानी सुनी? कछुए खरगोश की। तो खरगोश की दौड़ बहुत तेज थी, कछुआ भले स्लो चलता है, लेकिन सही दिशा में चला तो कछुआ मंजिल में पहुंच गया और खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी मंजिल नहीं पहुंच पाया। तो धर्म का सार इतना ही है कि जो तुम धर्म कर रहे हो
भले धीरे 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 अभ्यास करो, लेकिन साधना मोक्ष मार्ग की करो, तभी तुम्हारी त्याग और तपस्या सफल होगी। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज